Hello everyone, welcome to the session and today we are going to start with the top PYQs of JEE Main 2023 from AOD. So पहले थोड़ा आइडिया ले लेते हैं 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कहां से आए थे. सो टेंजेंट नॉर्मल 2023 में सिलेबस का पार्ट था तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट क्योंकि अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो वाले क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस करेंगे. देन मीन वैल्यू थ्योरम उस टाइम पे सिलेबस का पार्ट था, अब नहीं है, बट तब भी मीन वैल्यू थ्योरम से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया 2023 में, तो वो भी आउट है. रेट मेजर अब सिलेबस में है, तब भी था, बट एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया रेट मेजर में से. तो बचा क्या, दो ही टॉपिक्स बचते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस मैक्सिमा मिनिमा. और उसमें से भी जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे ना, 95% ऑफ द क्वेश्चंस बोल सकते हैं वो मैक्सिमा मिनिमा में से पूछे गए हैं. और ऑलमोस्ट हर साल यही ट्रेंड चलता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काफी कम क्वेश्चंस बनते हैं. मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमा मिनिमा और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. यस, तो आप देखोगे जितने भी हम क्वेश्चन यहां पे लेने वाले हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सब में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट मोस्टली यूज हो रहा होगा. ओके डन. तो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. इफ द फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, दो क्यूबिक फंक्शंस गिवन है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं, a इज नॉट इक्वल टू 2b, कोई ना कोई इसका रोल पक्का होगा सर क्वेश्चन के अंदर. हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट. कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट पता है ना हमें, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी बोल देते हैं. क्या मतलब होता है इसका कि सर या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा. क्या कंडीशन होती है मैक्सिमा या मिनिमा की? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या फिर अनडिफाइंड. अब ये भी चीज याद रखना, कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लगा देते हैं. यस, बट याद रखा करो एफ डैश एक्स अगर अनडिफाइंड हो रहे हैं ना, उन पॉइंट्स पे भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास एफ डैश एक्स ऐसा आ रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या लग रहा है कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स हो सकते हैं? तो यहां से तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, जहां पे f डैश एक्स इक्वल टू 0 है, बट x इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है. सो दीज टू आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. यहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. और अगर मैं साइन चेंज चेक कर लूं, देख लो वो भी एक बार चाहो तो 0 1 प्लस माइनस प्लस, वेवी का मेथड लग जाएगा सर. तो पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो 0 पे आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो देख रहे हो ना कि चाहे वो डिनोमिनेटर में था, चाहे इस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड थी, तब भी यहां पे मिनिमा आना पॉसिबल है. राइट, ठीक बात है. बस एक ही कंडीशन है कि सर ये जो एक्स इक्वल टू 0 है ना, ये फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए. डोमेन में होगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं होगा. ठीक है, ओके. तो समझ में आ रहा है, कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट दे रखा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका क्रिटिकल पॉइंट दोनों सेम होंगे, तो ए और बी की वैल्यू पूछी गई मेरे से, हो जाना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है. तो एक ऐसा पॉइंट कॉमन है जिसपे एफ डैश एक्स भी 0 हो रहा है, जी डैश एक्स भी 0 हो रहा है. कैसी सिचुएशन लग रही है ना कि सर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक कॉमन रूट है, वैसी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि मुझे पता है एफ डैश एक्स जो आएगा वो भी क्वाड्रेटिक आएगा, जी डैश एक्स भी क्वाड्रेटिक आएगा. यस, तो करके देखें एक बार, चेक करो. एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, कितना बनेगा 3x² बाई 3, तो x² आ गया, प्लस 2b प्लस में 2ax बाई 2, तो ax आ गया. सिमिलरली g डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, कितना बनेगा ये x² प्लस a प्लस 2bx. और कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए, तो ऐसा पॉइंट सर जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इक्वल टू 0 करवा दे, तो वही सिचुएशन बन गई है. मैं तो क्या करूंगा, एज्यूम कर लूंगा, लेट x इक्वल टू एल्फा इज द कॉमन रूट. सेम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक में करते थे, कॉमन रूट को हमने अल्फा मान लिया, तो क्या होगा, दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा सर, सेटिस्फाई करवा देंगे. अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और सेकंड में भी पुट कर देते हैं. ये सिचुएशन आ गई है, दो इक्वेशंस बन गई है, इन दोनों को सोल्व करना होते, देखो कर पाएंगे क्या? हो जाएंगी सर. अल्फा स्क्वायर है, एक काम करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सिंपली, तो ये पूरा तो कैंसिल आउट हो गया. अल्फा का कोफिशिएंट कितना बन गया, a माइनस 2b, और यहां पे 2b माइनस ए. हाँ जी, बात बन गई, ये फैक्टर्स बन जाएंगे. सो a माइनस 2b इज कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0.
अब या तो फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू 0 होगी या फिर सेकेंड, तो मुझे दे रखा था सर a नॉट इक्वल टू 2b, तो इसकी वैल्यू तो 0 होना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अल्फा माइनस 1 शुड बी 0, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉमन रूट फाइंड कर लिया मैंने कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कॉमन रूट है वो अल्फा इज इक्वल टू 1 है। तो क्या करें, 1 को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, चेक करो कुछ बात बनेगी क्या। तो चाहे तो फर्स्ट वाले में पुट करवा दो 1 को, या सेकंड वाले में, तो कितना बनेगा ये 1 प्लस 2b, या फिर यहां पे पुट कर दो, एक ही बात है। सो 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ रहा है। कुछ फायदा होगा क्या इससे? क्या पूछा गया था? अच्छा ठीक है, a प्लस 2b की वैल्यू पूछी गई है सर। a और b दोनों मुझे इंडिविजुअली फाइंड करने की तो जरूरत है ही नहीं है, तो बन गई है बात फिर तो। सो a प्लस 2b की वैल्यू -1 के बराबर आ गई है, इसको मैं पुट कर दूंगा यहां पे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 7 - 1 6 वुड बी द आंसर, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कॉमन रूट का कंसेप्ट भी हमारा यूज हो गया क्वाड्रेटिक वाला, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो बड़ी अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन है ना क्वेश्चन की, मैक्सिमम फंक्शन यूज कर लिया, यहां पे इंटरवल दे दिया x का 0 से पाई है, और किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है सर, फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। और ध्यान दो, लोकल मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो क्या करना होता है ग्लोबल मैक्सिमम में, स्टैंडर्ड तरीका पता है क्या होता है कि सर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते होते हैं। एक बार अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना, मान लो 2 आ गए सपोज x1 x2, तो फाइनली क्या करा जाता है, इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो एंड पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के 0 और पाई, इन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और कंपैरिजन कर लिया जाता है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। तो ये तरीका होता है ना ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का, याद रखा करो इसको। डन, तो कर दे, सोल्व कर दे। ये वाला फंक्शन मान लेते हैं सर, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको कोई डाउट ही नहीं है, ठीक बात है। अब देखो एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं इसमें, फंक्शन को डिफरेंशिएट तो मैं कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है, बट मुझे पता है थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी। यहां पे sin 2x का फंक्शन है, यहां पे sin 3x का, जब डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x cos 3x वाले फंक्शन क्रिएट होंगे, तो काफी लंबी कैलकुलेशन बनने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो हो तो जाएगा, बट मुझे पता है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है इसको सोल्व करने का? थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाऊं, कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ी। देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं ट्राई करूंगा ऑप्शंस की हेल्प लेने की। ऑप्शंस की हेल्प कैसे लेनी है देखना ध्यान से। सबसे पहला काम तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं चारों ऑप्शंस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, फिर मैं चेक करके देखूंगा कि भाई वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव होना पॉसिबल है क्या। यस, सेंस बन रहा है इस बात का। तो अगर मुझे 1 2 3 4 दे रखा होगा, मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, क्या फंक्शन की वैल्यू 4 आ सकती है? अगर 4 नहीं आ सकती फिर 3 चेक कर लेंगे, 3 नहीं आ सकती 2 चेक कर लेंगे, इस वाले फैशन में चलेंगे हम तो चेक करो चारों ऑप्शंस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 0 तो सर वैसे ही रूल आउट हो गई है, तो सबसे छोटा नंबर लग रहा है। पाई आ गया एक, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करो कैसी वैल्यू है, देखते हैं एक बार, थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं। क्या चीज है ये, पाई बाई 6 प्लस 2 माइनस 3 रूट 3 बाई 6, ऐसे है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो 2 माइनस 3 रूट 3 तो कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है सर। तो पाई बाई 6 से कुछ नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना वो पाई बाई 6 से छोटी वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाली जो वैल्यू पाई बाई 6 से छोटी वैल्यू है, यहां पे 0 यहां पे पाई, इसको भी देख लें एक बार अच्छे से। ये कैसी वैल्यू है, दिस इज 5 पाई बाई 6 प्लस 2 रूट 3, सॉरी 2 प्लस 3 रूट 3 बाई 6। तो ये कैसी वैल्यू है, 5 पाई बाई 6 से बड़ी वैल्यू है। तो मतलब 0 काफी छोटा नंबर था, इसको नहीं चेक करूंगा मैं, ये भी काफी छोटा नंबर है, इसको नहीं चेक करते, इन दोनों को चेक करके देख लेते हैं एक बार। या फिर एक काम करो, इनमें भी एक बार कंपैरिजन कर ही लो कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखो एक बार ध्यान से, पाई बड़ा होगा या फिर ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो एक काम करते हैं सर, इसको चेक कर लेते हैं, ये पाई बाई 6 से कंपेयर कर लेते हैं। तो हाँ जी, पता चल रहा है क्या कि ये वाला जो नंबर है ना ये ग्रेटर देन पाई है, 3.14 से बड़ा है। तो मतलब ये पूरा नंबर पाई बाई 6 से बड़ा हो गया, मतलब ये पूरा नंबर पाई से भी बड़ा हो गया। सो द मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे ऑप्शंस में गिवन है वो ये वाली है, इसको चेक करूंगा मैं सबसे पहले।
अब देख के बताओ क्या लग रहा है, हिट एंड ट्रायल से आइडिया लगा सकते हैं क्या? क्या कभी एफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर आनी पॉसिबल है? क्या लग रहा है? ये फंक्शन है x माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1/3 साइन 3x। देखने की ट्राई करो। अब ऐसे तो कैसे चेक करें सर, बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो देखना बड़ी गंदी सी वैल्यू है। देखो एक चीज का ध्यान दो, मुझे ना एक नंबर 5π/6 चाहिए। अब 5π/6 यहां से तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो जो मैं एंगल पुट करूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी कैसी आएंगी, 1/2 1/3 1/4 इस टाइप की वैल्यूज आएंगी ना, पाई में तो नहीं आएंगी कभी भी। पाई में तो मैं एंगल पुट करूंगा इसमें। सिमिलरली यहां से जो वैल्यू आएगी वो पाई में तो नहीं आएगी। तो जो पाई वाली वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ यहां से आने की पॉसिबिलिटी है एक्स वाले से। और मुझे क्या चाहिए, 5π/6 चाहिए। तो पहला तो मेरा जो अटेम्प्ट होगा, पहली मैं ट्राई करूंगा किसके लिए करूंगा, x इज इक्वल टू 5π/6 के लिए ट्राई करूंगा कि इससे बात बन रही है क्या। तो लेट अस सी 5π/6 कितना बनेगा, दिस इज 5π/6 माइनस 2 टाइम्स साइन 5π/6 1/2 कोस 5π/6 माइनस √3/2 प्लस 1/3 साइन 3x दैट मीन्स साइन 5π/2 दैट इज 1। ये आ गया, कितना बना ये 5π/6 प्लस √3/2 प्लस 1/3, ये वैल्यू आ रही है। चेक करो ऐसा कुछ बन रहा है क्या मेरे पास। तो हाँ जी सर एग्जैक्टली मैच कर गई है। तो चेक करो एक बार, इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूंगा फर्दर, यही तो बन रहा है 2/6 का मतलब 1/3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3/2 मैच कर गया सर, आंसर आ गया मेरा। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि यही तो थी सबसे बड़ी वैल्यू, और ये मैंने पता कर लिया कि x इज इक्वल टू 5π/6 पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 5π/6 हमारा इसी इंटरवल के अंदर तो आ रहा है, तो बात बन गई, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। यस, तो इतनी सारी लंबी कैलकुलेशन से बच गया मैं। और अगर मुझे पाई के लिए चेक करना होता, पाई भी मैं देख पा रहा हूं कि सर अगर मैं x को पाई पुट कर दूंगा ना तो ये सारा जीरो हो जाएगा, साइन पाई जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो वो भी मैं देखना, मेरे लिए देखना पॉसिबल है, बट मुझे तो सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही आ जाएगी, राइट। अब ये वाली चीज मुझे पता है एग्जाम में सोचनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। एग्जाम में तो हम ये सोचते हैं कि सर f' करके इक्वल टू 0 करना है, कर दो। बट अगर अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूं ऐसी चीजों की, तो एग्जाम में भी सोचना मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर तो। डन, ठीक बात है। तो ये एक तरीका हो गया, प्रॉपर तरीके से भी करना चाहूं तो कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाना चाहिए। तो करो f' फाइंड करके सोल्व कर दो। x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, और इसका कितना आ जाएगा 3 cos 3x/3, cos 3x आ गया सिंपली, राइट। देखो मुझे क्या करना है ना, मुझे साइन चेंज वगैरह नहीं चेक करना है इसमें, वो तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में करते हैं, मुझे तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स ही चाहिए, तो डायरेक्टली इक्वल टू 0 डाल देते हैं इसको। तो बता दो इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। तो हो जाएगा सर, cos 3x का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। cos 2x का फॉर्मूला भी मैं cos x वाली टर्म्स में लिख लेता हूं। तो सारी इक्वेशन किस में आ गई है, cos x में आ गई है। सो एक काम ये कर लेते हैं, cos x को t मान लेते हैं, t में क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व हो जानी चाहिए। सो क्या इक्वेशन बनी देखो, 1 माइनस 2 टाइम्स 2t² माइनस 1 प्लस 4t³ माइनस 3t इज इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई बैठ के, 4t³ आ गया माइनस 4t² आ गया माइनस 3t प्लस 3, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और मुझे पता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूट मुझे हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ता है हमेशा। दिख रहा है कोई, दूर से दिख रहा है सर, t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब एक फैक्टर तो मुझे मिल गया t-1। दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, या तो दोनों को डिवाइड करवा दो आपस में लॉन्ग डिवीजन से, एक तो वो तरीका, बट मुझे पता है उसमें भी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन से लिखा जा सकता है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। यस, तो चेक करो यहां पे जो t² वाली टर्म आएगी, t वाली टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या क्या आनी चाहिए। तो सर t³ का कोफिशिएंट 4 चाहिए मुझे, यहां से t है, यहां पे t² है, तो t² का कोफिशिएंट कितना रखूं मैं, 4 रख देते हैं सर, तभी तो 4t³ बन पाएगा। यहां पे 4 आ गया, 4t²। उसके बाद देखते हैं t का कोफिशिएंट कितना आएगा। तो चेक करो, मुझे t² का कोफिशिएंट -4 चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी t² का एक कोफिशिएंट तो आ चुका है -4, तो कंप्लीट हो गया, बात बन गई है। तो यहां से -4t² आ गया, यहां से कितना चाहिए t²,
कुछ नहीं चाहिए सर, जीरो चाहिए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। और कांस्टेंट टर्म यहां से देख लो, कांस्टेंट टर्म मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे -1 है तो -3 हो जाएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, बट इसको ऐसे ऑब्जर्वेशन से देख के लिख पाना पॉसिबल है। ये चीज बन गई है। तो क्या बना, t की वैल्यू या तो 1 होगी, दो फैक्टर्स और बना लो चाहो तो, सो 4t² - 3 = 0। t की वैल्यूज आ गई है। यस, t की वैल्यू क्या थी, cos x थी, तो देखते जाओ, cos x की वैल्यू या तो 1 है या फिर √3/2 प्लस माइनस में, तो या फिर cos x = √3/2 या फिर cos x = -√3/2। ये आ गई है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। cos x = 1 से क्या आ जाएगा, x = इंटरवल था 0 से पाई, तो x = 0 आ गया। cos x = √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सर π/6। cos x = -√3/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा π - π/6। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो वो या तो इन तीन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएगी या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे आएगी। तो ये चारों चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, f(0), f(π/6), f(π/6) एंड f(π). इन सब की वैल्यूज फाइंड कर लेना, पता चल जाएगा कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा। f(0) कितना, sin 0 sin 0 0 के बराबर आ गया सर ये तो। f(π/6) कितना, पुट कर देना, π/6 माइनस sin 2x -√3/2 प्लस 1/3, ये आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो इसने ऑप्शन ए दे रखा था वो यही वाली वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, f(5π/6) हमने फाइंड करा था, यही आ जाएगा, और f(π) भी हमने फाइंड करा था, पाई आ गया। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। डन, ठीक बात है, ओके। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना मुझे आना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट का मतलब ग्लोबली होता है, एक ही बात है, स्पेलिंग गलत लिखे है शायद इसने एब्सोल्यूट के। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस, ये फंक्शन गिवन है, मॉडुलस फंक्शन आ गया सर, कोई नहीं, चलो इंटरवल दे रखा है -1 से 3 = अगेन लैंग्वेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पूछा गया है। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि इसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। बट एक प्रॉब्लम आएगी, मॉडुलस का फंक्शन आ गया, डिफरेंशिएट तो करना पॉसिबल है ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे सर, सही बात है। तो एक तरीका तो मुझे क्लियर है कि जब भी मॉडुलस आ जाता है केसेस बना के सोल्व करा जाता है। दो केसेस बन जाएंगे, एक बार जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव, तो दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लेंगे फंक्शन को, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, सोल्व तो हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बट मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है यहां से, सही बात है। दूसरा तरीका कोई हो सकता है क्या, मेथड 2, सोच के देखो। देखो अगर मैं डायरेक्टली थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ट्राई करूं ना, ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि ये काम करते हैं सर, ये एक फंक्शन मान लेते हैं मॉडुलस वाला, ये दूसरा फंक्शन, दोनों को इंडिविजुअली देखने की ट्राई करते हैं। तो अगेन कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि आ पाएगा यहां से या नहीं आ पाएगा, बट क्योंकि मुझे पता है केसेस वाले मेथड से टाइम ज्यादा लगेगा, तो जस्ट मैं एक बार ट्राई करके देख रहा हूं, एग्जाम में ट्राई करके देख लेंगे कि सर अगर ऑब्जर्वेशन से बात बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां से तो कर ही लेंगे। तो देखो ट्राई करते हैं, इंटरवल क्या था, -1 से 3, मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इसकी तो मुझे क्लैरिटी है, 2 - 3x वाला जो फंक्शन है इसकी क्लैरिटी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी। क्यों, क्योंकि सर ये वाला जो फंक्शन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, नीचे की तरफ जाएगा। तो एक बात पक्की है कि x = -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और x = 3 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, सही बात है, ये तो क्लियर है हमें। अब इस वाले फंक्शन को भी देखने की ट्राई करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, मिनिमम कहां पे होगी। कैसे चेक करें, ग्राफ से देख लेते हैं सर, ग्राफ तो बनाना आता ही है मुझे, चेक करो। सो y = mod of x² - 5x + 6 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अंदर वाले का ग्राफ बना लेंगे पहले, फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, और अंदर वाला फंक्शन मुझे पता है क्वाड्रेटिक बनेगा, और दो रूट्स आएंगे 2 और 3। तो देखो ग्राफ कैसा बनना चाहिए था, क्वाड्रेटिक ऐसा बनना चाहिए था, ये 2 है ये 3 है।
मॉडुलस लेने से क्या होता है, ये वाली जो ब्रांच है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मिरर इमेज आ जाती है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है इसका, मोड ऑफ दिस का। यस, तो व्हाइट वाले को भूल जाओ, ये जो ग्रीन वाला बना है ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, इसको देख के बताओ कहां पे मैक्सिमा दिख रहा है, कहां पे मिनिमा दिख रहा है। अगेन इंटरवल का ध्यान रखो, इंटरवल क्या था, -1 से 3 था, तो यहां पे मान लो -1 है, ये 3 है, इतने इंटरवल में देखना मुझे, यहां से इतना इंटरवल, इसमें बता दो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, मिनिमम कहां पे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो सर समझ में आ रहा है -1 पे होगी। यस, तो इसके बारे में क्या पता चला कि x इज इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कहां पे, 2 पे भी मिनिमम वैल्यू है सर, 3 पे भी, दोनों पे 0 वैल्यू आ रही है, 0 से नीचे तो जा ही नहीं रहा कभी भी। तो कहना इससे कि भाई x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन सोल्व हो गया सर मेरा तो। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दोनों के दोनों x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम है, x इक्वल टू 3 पे मिनिमम है। तो अगर दोनों एक ही साथ मैक्सिमम हो रहे हैं तो ओवरऑल फंक्शन भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों अगर एक ही पॉइंट पे मिनिमम हो रहे हैं, ओवरऑल फंक्शन भी उसी पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, काम हो गया मेरा तो। आ रही बात समझ में ये। यस, तो अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन होता है, फिर से ध्यान दो अगर कंफ्यूजन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर लेटर से, तो मैं ये नहीं कर सकता कि सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ओवरऑल 2 आ गया आंसर। ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 और कोस थीटा बराबर 1 कभी सेम टाइम पे होंगे ही नहीं। जब साइन थीटा 1 होगा कोस थीटा 0 हो जाएगा। यस, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई इसकी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम पे अचीव हो जाए, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भाई साइन एक्स प्लस कोस वाई, दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले लूं, तो अब मैं कर सकता हूं कि सर इसको भी मैं 1 करवा दूंगा, इसको भी 1 करवा दूंगा सेम ही टाइम पे। तो यही काम यहां पे हो रहा है, -1 पे ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम, तो मुझे पता चल गया कि सर एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आएगी, तो एफ ऑफ 1 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू विल बी एफ ऑफ 3। -1 था, ये 1 नहीं था। तो कर लेंगे अब तो, सोल्व कर दो, एफ ऑफ -1 कैलकुलेट करो कितना आएगा, यहां से यहां पे पुट करेंगे तो 1 + 5 6 12 हो गया, और वहां से 5 आ रहा है शायद, 12 + 5 17। एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी चेक कर लो, ये तो सर 0 आएगा 3 पे, ये देख लो कितना आएगा, 2 - 9 -7 आएगा। मेरे से क्या पूछा गया था, सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो दोनों का अगर सम करेंगे आंसर वुड बी 10, सो 17 - 7 वुड बी 10, राइट, ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। ओके डन। मेथड 1 से भी देख लें क्या, क्योंकि देखो ये तो स्पेशल टाइप का फंक्शन था इसीलिए सोल्व हो गया। अगर इसको उल्टा कर दे हम, 3x - 2 कर देते, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती ना, फिर तो दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमा या मिनिमा हो ही नहीं पाते, तो इसीलिए ये तो स्पेशल केस हो गया। अगर प्रॉपर तरीके से करना है वो भी एक बार देख लेते हैं, बना दो केसेस बना दो। क्या केस बनेगा, एक बार x² - 5x + 6 को पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो ये तो मुझे पता चल जाएगा वेवी कर्व मेथड से कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, राइट। तो ये 2, ये 3 प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा। तो देखो केसेस बना रहे हैं, पहला केस क्या, एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव है पूरा क्या आ जाएगा, x² - 5x + 6 - 3x + 2, और पॉजिटिव कब होगा, या तो 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए या 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, बट 3 से बड़ी वैल्यूज तो हमारे इंटरवल में है ही नहीं है, तो -1 से 2 वाला इंटरवल आ जाएगा। और दूसरा केस, जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो जब मॉडुलस को रिमूव करेंगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा मुझे, ये कुछ आ गया है, कितना इंटरवल है, 2 से लेके 3 का इंटरवल है ये फंक्शन बन गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, ऊपर कितना बना, x² - 8x + 8, नीचे वाला क्या बन गया, -x² + 2x - 4। अब ये मुझे फंक्शन गिवन है, देख के बता दो इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। तो कर लेंगे सर, डिफरेंशिएट ही तो करने, यस, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। और मुझे पता है फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही है, मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो चुपचाप, कुछ ज्यादा नहीं सोचते। सो f' देखो क्या आ रहा है, 2x - 8 आया ऊपर वाले का, नीचे वाले का ये आ गया,
इसमें x की वैल्यू ये -1 से 2 और इसमें 2 से लेके 3, राइट। तो क्या आइडिया लग रहा है एफ डैश एक्स के बारे में? ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में है ना, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो, जीरो हो सकती है कभी? जीरो तो सर नहीं हो सकता, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो x इक्वल टू 4 पे होगा, वो तो मेरी इंटरवल में है नहीं है। तो व्हाट आई कैन सी इज इस इंटरवल में इसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब क्या कि फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा सर। तो अगर मैं एफ का रफ ग्राफ बनाना चाहूं तो मुझे ये पता चल गया -1 से 2 फंक्शन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी ऊपर से नीचे। सेकंड वाले पार्ट में देखो 2 से लेके 3 के बीच में ये फंक्शन है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता सर, x इक्वल टू 1 पे जीरो आएगा, वो तो इंटरवल में है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जब x को 2 से 3 कुछ भी पुट करूंगा इसकी वैल्यू फिर से क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो फिर से पता चल गया कि सर 2 से 3 में भी डिक्रीजिंग ही है फंक्शन, तो कैसे डिक्रीज कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये रफ ग्राफ बन गया मेरे पास एफ का। तो यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है कि सर -1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 3 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि। तो ये प्रॉपर तरीका है सोल्व करने के लिए। दो केसेस में ब्रेक कर दिया, उसके बाद जैसे करते हैं वही करें, डिफरेंशिएट कर लिया, चेक कर लिया कहां पे जीरो होगा, कहां पे इंक्रीजिंग, कहां पे डिक्रीजिंग। ओके डन। सो बढ़िया क्वेश्चन था काफी। ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, अब ये भी पढ़ के देख लो। द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू पूछी गई है किस फंक्शन की? इस फंक्शन की। देख रहे हो, मॉडुलस का फंक्शन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया, और इंटरवल दे रखे क्या मुझे? हाँ जी, -1 से 2 का इंटरवल दे रखे। तो कर सकते हैं इसको भी खुद से। अगेन दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं बैठ के केसेस बनाऊं कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे, उसके बेसिस पे ब्रेक कर लेते हैं। और इसको कैसे ब्रेक करा जाता है कि सर ये वाली चीज इंटीजर कहां पे बन रही है। तो एक मेथड तो केसेस बनाने वाला ही होगा, बट केसेस बनाएंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बैठ के चेक करना पड़ेगा कहां पे इंटीजर बन रही है। दूसरा तरीका क्या होगा कि वैसी ऑब्जर्वेशन से देख लेंगे सर कि फर्स्ट वाला फंक्शन कहां पे मिनिमा या मैक्सिमा हो रहा है और सेकंड वाला कहां पे मिनिमा या मैक्सिमा हो रहा है, कर लेंगे सॉल्व। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको। और ये तो ना इनफैक्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है। हो सकता है देखने में लग रहा हो कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आगे मुश्किल हो जाएगा, बट ये आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही तो फंक्शन है। यस। और इसकी खास बात क्या है कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, दिख रहा है मुझे डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है इसका, तो ये हमेशा अगर पॉजिटिव है तो इसका तो मॉडुलस वैसे ही रिमूव कर दूंगा मैं चाहूँ तो। अब सोच के देखो क्या सिचुएशन बन गई है कि सर क्योंकि दोनों के अंदर सेम फंक्शन है ना, तो जब ये वाला फंक्शन मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो मैक्सिमम होगा। सोच के देखो, जितना बड़ा नंबर होता है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी उतनी बड़ी होती है। तो जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू भी मिनिमम आएगी, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी उसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू भी मिनिमम आएगी। तो पहले वाली सिचुएशन ही बन गई है। तो यहीं से पॉइंट्स मिल जाएंगे सर, मिनिमम वाला भी मैक्सिमम वाला भी, दोनों की मिनिमम वैल्यूज को ऐड कर देंगे, मेरे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्लीट करना है इसको, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। आंसर जो भी आएगा कमेंट्स में बताना मुझे। डन। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शंस गिवन है और इंटरवल गिवन है। इंटरवल का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखा करो इसका। क्या कुछ पूछा गया, ऑप्शंस देखते हैं एक बार। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 3 सच दैट एफ डैश एक्स लेस देन जी डैश एक्स। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है सर, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ का भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, जी का भी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पता है सर, वो भी तो डिफरेंशिएट करके फाइंड करते हैं ना। तो अगर मेरे पास एफ डैश और जी डैश एक्स होगा तो मैक्सिमम वैल्यूज भी आ जाएंगी, कोई डाउट नहीं है। There exists x1 x2 between 0 to 3 such that fx is less than gx for every x belonging to this। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगी, ये नहीं समझ में आ रहा भी, चलो छोड़ते हैं इसको, वेट करो। फोर्थ ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स। अगेन अगर मैंने एफ डैश जी डैश फाइंड कर रखा होगा तो ये वाला ऑप्शन भी चेक कर पाएंगे सर। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये तो मुझे लग रहा है मैं सोल्व कर दूंगा, बट थर्ड वाला डाउटफुल लग रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या करें? तो कोई चिंता नहीं है सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, मैं तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को सोल्व कर दूंगा। अगर इन तीनों में से कोई करेक्ट आ गया मार्क करके आ जाएंगे, अगर ये तीनों गलत आ गए तो इसका मतलब थर्ड वाला सही होगा, इसको मार्क कर देंगे, एक ही तो करेक्ट होने ना। तो मैं तो थर्ड वाले को अगर ना भी सोल्व करूं मेरा काम चल जाएगा एग्जाम के अंदर।
यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स फाइंड कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा। सो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है 2 + 1/1 + x²। बड़ा अच्छा सा आ गया ये तो, हमेशा पॉजिटिव होगा सर, और हमेशा पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देख पा रहे हो क्या सिचुएशन है, 0 से 3 के बीच में फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं। मुझे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछा गया था, तो मैं तो अगर चाहूं तो पूरी रेंज बता सकता हूं मैं तो एफ एक्स की, कि सर 0 से 3 में अगर इंक्रीज कर रहे हैं ना, 0 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। रेंज आ गई है मेरे पास, कर दो फाइंड। एफ ऑफ 0 देखो कितने, 0 के बराबर। एफ ऑफ 3 कितना, 6 + tan इनवर्स ऑफ 3। ये एफ एक्स की रेंज आ गई है बड़े इजीली। यस, सेम काम जी एक्स के लिए भी कर लेते हैं, रेंज भी फाइंड कर लेते हैं, जी डैश एक्स भी फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या आएगा। सो जी डैश एक्स वुड बी, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये चीज आ गई है, इनटू इसका डेरिवेटिव कितना, ये बनेगा 2 तो कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेंगे ना तो सर यही वाला फैक्टर दोबारा आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। जी डैश एक्स भी यही आ गया, ये भी बड़ा अच्छा आ गया सर, हमेशा पॉजिटिव होगा ये भी तो। और अगर जी डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो जी एक्स कैसा हो जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी रेंज भी तो वैसी आ जाएगी, 0 पे मिनिमम वैल्यू, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू। तो जी 0 चेक करो कितना आएगा, एक्स को 0 करेंगे log 1 0 आ गया, एक्स को 3 पुट करके देखो कितना आएगा, log के अंदर 3 + √10। तो थोड़ी स्ट्रेंज सी वैल्यू आ गई है, बट कोई नहीं, चलो देख लेंगे। ये जी एक्स की रेंज आ गई है। तो अभी बेसिक आइडिया तो लग रहा है हमें, बेसिक कैलकुलेशन हमने कर ली है। एफ डैश आ गया, जी डैश आ गया, दोनों की रेंज आ गई। अब ऑप्शंस देखते हैं एक बार वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन चेक करो क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स फ्रॉम 0 to 3। क्या कोई एक्स की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है सच दैट एफ डैश एक्स लेस देन जी डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मेरे पास है, जी डैश एक्स मेरे पास है, कंपेयर करके बताओ, चेक करो एक बार, क्या एफ डैश एक्स जी डैश एक्स से छोटा हो सकता है क्या? एक भी अगर मुझे ऐसी वैल्यू मिल जाए एक्स की तो करेक्ट हो जाएगा। देख के बताओ क्या कभी पॉसिबल है ऐसा? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, पॉसिबल ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो मुझे पता है 2 से बड़ी होगी हमेशा, 2 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड, इसमें न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग है, तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी हमेशा। तो ये कभी इनइक्वालिटी होल्ड कर ही नहीं पाएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेकंड चेक करो, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करने, वो तो मेरे पास है ही है सर। ये है एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 6 + tan इनवर्स ऑफ 3, और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये, क्या लग रहा है कौन सा बड़ा होगा? यही बड़ा होगा सर डेफिनेटली। क्यों? ये तो 6 से बड़ा नंबर है। tan इनवर्स 3 कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। tan इनवर्स में जब भी तुम पॉजिटिव नंबर रखोगे उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 6 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, ग्रेटर देन 6 होगा। इसको देखो ध्यान से, log के अंदर क्या है, 3 + √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये तो खुद ही 6 पॉइंट समथिंग है। इसका अगर मैं log लूंगा तो बड़ी छोटी वैल्यू आएगी सर, फिर तो 2 से भी कम आएगी इनफैक्ट ये तो। क्यों? क्योंकि सर ये 2 तो तब बनता अगर अंदर e² होता, e² की वैल्यू 2.7 का स्क्वायर, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये वाला नंबर तो 2 से भी छोटा आएगा। सो क्लियरली ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। सो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। सो ऑप्शन 2 तो करेक्ट हो गया, मेरा आंसर आ गया। आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। तो बाकी 2 ऑप्शंस में क्या दे रखा है, डजंट मैटर। यस, बट अभी तो सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन चेक करो पहले, एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू, जी डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ये बता दो फाइंड कर सकते हैं क्या? तो एफ डैश एक्स तो ये रहा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कब आएगी? तो पता चल रहा है सर, एफ डैश एक्स ना खुद तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो अगर 0 से 3 में ये डिक्रीज हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू 3 पे आएगी। सो फोर्थ ऑप्शन में एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी, एट एक्स इज इक्वल टू 3। पुट कर दो 3, कितना आएगा 2 + 1/10, ये आ गया 2.1 आ गया। और जी डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जी डैश एक्स कहां गया, ये रहा जी डैश एक्स। ये कैसा फंक्शन है,
ये कैसा था, डिक्रीजिंग था, और जी डैश एक्स भी तो डिक्रीजिंग है, पता चल रहा है जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज करोगे ये डिक्रीज करता जाएगा, और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 3 में डिक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो जी डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 रखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैच हो रहा है क्या, क्या इसकी वैल्यू 1 प्लस जी डैश एक्स है, नहीं है सर, गलत हो गया। और बचा क्या, थर्ड वाला ऑप्शन बचा, ये भी देख लेते हैं एक बार, समझने की ट्राई करते हैं। देयर एग्जिस्ट x1 x2 फ्रॉम 0 to 3, क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं x1 और x2 0 से 3 के बीच में, सच दैट fx छोटा हो जाए gx से, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x1 टू x2, इस पूरे इंटरवल के अंदर। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए x1 और x2 सच दैट उस पूरे इंटरवल के अंदर fx हमेशा छोटा हो gx से। ये ट्राई करते हैं चेक करने की। तो देखो मैं तो क्या करूंगा ना, एक काम करते हैं सर, fx के बारे में सारी जानकारी है, gx के बारे में सारी जानकारी है, तो क्यों ना एक ग्राफ ही बना ले दोनों को। देखो ध्यान से, fx का ग्राफ बनाते हैं 0 से लेके 3 के बीच में। कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, नीचे से ऊपर जाएगा। 0 पे वैल्यू कितनी है 0, 3 पे ये वाली वैल्यू है, तो fx का ग्राफ तो ऐसे ही बन जाएगा सिंपली। 0 से चलना स्टार्ट हुआ, कहां पे चला गया, 6 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। gx का ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे, क्या बनेगा, ये भी सर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इसकी रेंज थी, 0 से चलना स्टार्ट करेगा और छोटी वैल्यू पे जाके रुक जाएगा। तो 0 से चलना स्टार्ट हुआ, मान लो यहां पे आके रुक गया, तो gx का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देख के बता दो मुझे, क्या 0 से 3 के बीच में कोई भी ऐसा x1 x2 तुम्हें मिल पाएगा क्या कि इस पूरे इंटरवल के अंदर fx छोटा हो gx से, कभी नहीं मिल पाएगा सर। fx तो ना हमेशा ही बड़ा होगा gx से, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे fx छोटा हो जाए। सही बात है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। डन, दैट्स इट। तो आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा टाइम लग गया इस पे सॉल्व करने में, और कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब y इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं सर। तो एक 5 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स पूछे गए कि भाई कितने रूट्स होंगे मेरे पास, देख के बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला थॉट तो यही होता है कि सर डायरेक्टली सिंप्लीफाई अगर कर पाए, फैक्टराइज वगैरह कर पाए, वहां से ट्राई कर लेते हैं, बट नहीं लग रहा कुछ बात बन पाएगी यहां से। तो पावर 5 की इक्वेशन आ गई ना, नहीं सोल्व कर पाएंगे सर डायरेक्टली, तो कोई बात नहीं। देखो जब भी कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी रैंडम सी इक्वेशन आ जाए, अगर डायरेक्टली नहीं सोल्व कर पा रहे तो एक ऑप्शन मेरे पास हमेशा होता है, डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं। डेरिवेटिव की हेल्प कैसे ली जाती है, एक काम करेंगे सर, इसको ना फंक्शन मान लेंगे fx, इसने दे भी रखा था हालांकि भाई, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश एक्स फाइंड करेंगे। f डैश एक्स का फायदा क्या होता है, उससे तुम्हें सारी जानकारी मिल जाती है, कहां पे इंक्रीजिंग होगा, कहां पे डिक्रीजिंग, कहां पे मैक्सिमा, कहां पे मिनिमा। एक बार अगर पूरी जानकारी मिल गई, उसकी हेल्प से मैं रफ ग्राफ बना दूंगा, और अगर रफ ग्राफ बन गया पता चल जाएगा कहां कहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। और वैसे भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज तो चाहिए नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स तो ग्राफ से पता चल ही जाएंगे। सो हो जाना चाहिए, डुएबल क्वेश्चन लग रहा है। लेट अस स्टार्ट। fx मान लिया हमने ये वाला फंक्शन, कैलकुलेशन ही बचती है, मेथड हमें पता है, कॉन्फिडेंस है हो जाएगा। कर दो f डैश एक्स फाइंड, कितना बन गया ये, 5 टाइम्स दिस 60 टाइम्स दिस प्लस 50, करते जाओ सिंप्लीफाई, 5 तो कॉमन आ गया, ऐसा कुछ बन गया। क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो फैक्टराइज हो जाएगा क्या। अच्छा फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये गड़बड़ हो गई है। अगर फैक्टराइज हो जाता मेरा काम बड़ा आसान हो जाता, बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा फैक्टर्स बनाने के लिए, अब तो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और देखो मैं f डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं पुट कर रहा अभी, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करना चाह रहा हूं कि भाई कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। तो इसके फैक्टर्स बनाने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 का फैक्टर तो शायद ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचा 6 प्लस माइनस कितना आएगा, ये 104 आएगा। 104 कितना होता है, 26 इंटू 4 होता है, तो अंडर रूट 26 आ गया शायद, देख लो एक बार।
26 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर की ये दो वैल्यूज आ गई है। क्या मतलब है इसका, अब ध्यान से सुनना। ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थी, एक्स स्क्वायर की ये दो वैल्यूज आ गई, मतलब इसके जो दो फैक्टर्स बने होंगे कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस अंडर रूट 26 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस अंडर रूट 26, ये आएंगे। अब इसके बाद दोबारा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। अगर एक बार फिर से मैं फैक्टराइज कर पाया तो 4 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, देख के बता पाएंगे एफ डैश एक्स कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव, वेवी का मेथड लगा देंगे, काफी काम आसान हो जाएगा मेरा। बट अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, बड़ा गंदा सा नंबर आ गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लें क्या, चलो एक काम करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं, अगर आगे चल के कहीं दिक्कत आएगी तो थोड़ा और इसको एक्यूरेट कर देंगे अप्रोक्सीमेशन को। तो रूट 26 को मैं तो 5 ही मान लेता हूँ, छोड़ो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, 5 मान लिया, इसको भी 5 मान लिया, क्या बन गया ये, सो दिस बिकम्स 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 11। यस, तो अब इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर रहा हूं, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ये फैक्टर्स बन गए, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 11 के फैक्टर्स देखो, x माइनस रूट 11 एक्स प्लस रूट 11। थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो क्या आइडिया लगा, वेवी का मेथड से देखते हैं कि सर एक माइनस रूट 11 है, एक माइनस 1 है, एक 1 है, एक रूट 11 है, सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, साइंस लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लग गया आइडिया कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। इतना मेरे लिए काफी है। अब मैं क्या करता हूं ना, fx का रफ ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करता हूं। तो लेट अस ट्राई फॉर द ग्राफ ऑफ fx नाउ। थोड़ा ध्यान देना, ये मेरी x एक्सिस है लेट अस से, और मेरे मेन पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से, ये वाले हैं, -1 1 रूट 11। अब देखना कैसे बनाएंगे ग्राफ, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। माइनस रूट 11 से पहले फंक्शन कैसा था सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इस वाले पार्ट में द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बट देखना पड़ेगा कि सर नीचे कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से होगा, 0 से होगा, 10 से होगा, कहां से स्टार्ट होगा, बता सकता है कोई, कहां से स्टार्ट करें ऊपर की तरफ आता हुआ। तो एक चीज याद रखा करो कि सर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना ये। क्या खास बात होती है ओड डिग्री के पॉलिनोमियल की, कि इसकी रेंज तो ना हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ये चीज याद रखा करो, फंक्शंस चैप्टर में भी काम आएगी तुम्हें। जब भी ओड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी हमेशा। तो जब हम बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे कहां से स्टार्ट होता हुआ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से आएगा स्टार्ट होता हुआ, ऐसे जाएगा, यहां तक इंक्रीज करेगा। अब फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि सर माइनस रूट 11 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या पता नीचे से ही ऐसे टर्न करके चला जाए, क्या पता इंटरसेक्ट करके ऊपर आ जाए, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो चेक करो माइनस रूट 11 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब ये कैसे चेक करें, ये तो मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी मुझे। तो देखिए एक बार देखो, सो एफ ऑफ माइनस रूट 11 कर पाएंगे क्या, एक काम करते हैं यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे आसान लग रहा है पुट करना। कितना बनेगा, सॉरी ये तो एफ डैश एक्स है, सॉरी 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 गलती कर दी मैंने, एफ एक्स में पुट करने ना। अब यहां पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी सर, माइनस रूट 11 की पावर 5 कैसे फाइंड करूंगा मैं। एक काम करते हैं, चलो इसमें से ना एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखो एफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, अब ये क्वेश्चन प्योरली अप्रोक्सीमेशंस पे चल रहा है, कैलकुलेशन पे चल रहा है, कंसेप्ट हमने लगा दिया है, बट डिजाइन ही ऐसे करा गया कि थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी इस पे। यस ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए, माइनस रूट 11 पुट करने, एक्स की जगह माइनस रूट 11 आ गया, ठीक बात है। अंदर एक्स की पावर 4 क्या आ जाएगा, माइनस रूट 11 की पावर 4 121 आएगा शायद, सही बात है, माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर 11 आ गया, प्लस 50 प्लस 2। और मुझे ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इतना पता करना है बस मुझे। देख के बताओ क्या लग रहा है, ये सर 220 हो गया, ये वाली वैल्यू तो ना नेगेटिव आ रही है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लग गया आइडिया, यस और नो, बात बन गई सर। जो चीज पता करना चाह रहे थे पता चल गई, माइनस रूट 11 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो नीचे से गया
यहां पे ऊपर आया, फिर क्या होगा, -1 तक डिक्रीज करेगा। अब फिर से सेम सिचुएशन है, डिक्रीज करके ऊपर से टर्न हो जाएगा या नीचे से जाएगा, तो मुझे एफ ऑफ -1 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट ये तो बड़े इजीली हो जाएगा, चेक कर दो जल्दी से। तो क्या आएगा, -1 प्लस का 20 -50 प्लस का 2, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नीचे जाएगा, -1 तक डिक्रीज होता हुआ जाने, तो ऐसे डिक्रीज हो गया। उसके बाद -1 से लेके 1 तक इंक्रीज करेगा, तो 1 पे वैल्यू चेक कर लो, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। सो 1 -20 प्लस 50 प्लस 2, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है सर। ठीक है, ऊपर चला गया, कितनी वैल्यू आ रही है डजंट मैटर। रूट 11 पे चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये भी देखो एक बार, एफ ऑफ √11 सेम तरीके से देख लेंगे जैसे पहले देखा था। सो √11 अंदर कितना 121 माइनस, सेम ही आ रहा है शायद अंदर तो जो पहले आया था। तो पता चल गया कि सर ये सारी चीज तो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। एक बार खुद से देख लेना अगर कोई भी डाउट हो कहीं पे। √11 पे नेगेटिव है, और फाइनली कहां तक जाएगा पता है मुझे, -∞ से +∞ की रेंज होती है सर, कोई डाउट ही नहीं है। तो √11 के बाद जब इंक्रीज करेगा तो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। ये हमारा रफ ग्राफ बन गया fx का, मजा आ गया। बता दो कितना आंसर आ गया, कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 इज द फाइनल आंसर। डन। तो जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन आसान होती है, अच्छे से फैक्टर्स बन जाते हैं, अच्छी अच्छी वैल्यूज आती हैं। बट इसमें प्रॉब्लम यहीं पे आ रही थी कि वैल्यूज ही बड़ी गंदी बन रही थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था मुझे। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द फंक्शन fx 3 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया, ठीक बात है। हैव अ मैक्सिमा फॉर सम वैल्यू ऑफ x लेस देन 0। क्या बोला गया कि भाई इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहां पे, सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ x पे, और मिनिमा होगा फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यूज होगा इसमें। देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p इज, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। देखो पहले तो ना मुझे एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्या, कि सर अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना इस टाइप का, मान लो, तो इसका ग्राफ का बेसिक आइडिया मुझे होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनता है कि अगर तो सर a पॉजिटिव है, फिर तो जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो बेसिकली -∞ से स्टार्ट होगा, तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बन सकता है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। एज्यूम करके चल रहा हूं कि मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, टर्न लेके जा रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा अगर a पॉजिटिव है। और अगर a नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, +∞ से आएगा डिक्रीज करता हुआ, टर्न लिया, -∞ से +∞ चला गया फिर से। तो ये ग्राफ मुझे पता होना चाहिए। पॉजिटिव में ऐसी शेप बनती है, पहले नीचे से ऊपर जाता है, नेगेटिव में नीचे से ऊपर से नीचे आता है। इस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो सर इसमें जो बेसिक ग्राफ होगा वो मुझे पता है, ऐसा बनेगा कुछ। क्यों बनाना चाह रहे हैं ये, क्योंकि भाई इसने पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट करा है, इसने बोला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा नेगेटिव। ग्राफ से मुझे बड़ा बेसिक से बड़ा इजीली आइडिया लग जाएगा क्या सिचुएशन चल रही है। तो देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला है सर, इसको मैं x1 मान लेता हूं, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा x2। हाँ अब समझ में आ रहा है कि x1 नेगेटिव होना चाहिए, x2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिचुएशन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करें, x1 x2 फाइंड कर लेते हैं सर। x1 पे वैल्यू नेगेटिव करवा देंगे, x2 पे पॉजिटिव करवा देंगे, सही बात है। बट x1 x2 फाइंड कैसे करें, ये कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है। तो एक काम करते हैं सर, f' = 0 कर देते हैं। तो लेट अस फाइंड f', कितना, 6x² प्लस 2 टाइम्स 2p - 7 × x प्लस 3 टाइम्स दिस। तो मुझे पता है अगर मैं f' को = 0 कर दूंगा ना, तो यहां से जो दो वैल्यूज आएंगी x की, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो x1 और x2 हैं। यस और नो, यही मतलब होता है इसका। अब मजा आएगा, दो रूट्स हैं सर x1 x2, मुझे क्या गिवन है, x1 तो नेगेटिव नंबर है,
x2 पॉजिटिव नंबर है। रिलेट कर पा रहे हो कि सर ये तो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बन गया कि भाई p की वैल्यूज फाइंड करो सो दैट द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, तो बता दो क्या कंडीशन होती है अपोजिट रूट्स के लिए। तो एक ही कंडीशन लगाना काफी होता है, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेस देन 0, इतना काफी है मेरे लिए। यस, बस अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगा दो, प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन a होता है, सो वी आर गेटिंग c अपॉन a इज लेस देन 0। तो p आ गया लेस देन 9/2, p की वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास -∞ से 9/2, ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बट बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया था। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखा, कंफ्यूज होने के चांसेस है। तो ग्राफ आपकी हेल्प के लिए बता दिए मैंने, बट अगर ये सारी चीजें मुझे ना भी पता होती तो भी काम तो हम यही करते कि सर x1 x2 की बात कर रहे हैं, दोनों f' = 0 के रूट्स होंगे, एक रूट पॉजिटिव दे रखे एक नेगेटिव दे रखा है। यस, और इसमें मेरा काम आसान हो गया क्योंकि एक ही कंडीशन से काम चल गया, मेरा प्रोडक्ट इज नेगेटिव। और कौन कौन सी वेरिएशंस हो सकती हैं, देखो इसकी काफी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और वेरिएशन क्या हो सकती है, एक वेरिएशन ऐसे हो सकती है क्या कि मान लो x1 पे मैक्सिमा है x2 पे मिनिमा, सो सिचुएशन नंबर, ये तो सिचुएशन नंबर 1 हो गई है लेटर से। सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है ना दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। ध्यान देना, इसमें दोनों चीजों पे कंडीशन थी कि मैक्सिमा वाला नेगेटिव है मिनिमा वाला पॉजिटिव है। अगर सिंपली इतना बोल दिया जाए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होगा, अब ग्राफ मेरी हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि सर मुझे पता है ग्राफ में ना मैक्सिमा वाला पॉइंट पहले आता है मिनिमा वाला बाद में। तो कहना ही से कि अगर मैक्सिमा वाला पॉजिटिव है तो मिनिमा वाला तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे x1 की टर्म्स में लिख देता हूं। तो अगर मुझे ये चीज गिवन है ना कि x1 पॉजिटिव है, इतनी कंडीशन ही है बस, तो मैं क्या कंक्लूड कर पाऊंगा ग्राफ की हेल्प से कि सर x2 भी तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x2 तो उसके बाद में आता है। तो कंडीशन कौन सी लग जाएगी कि इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर मुझे, ये मुझे लगानी आती है लोकेशन ऑफ रूट्स में से। सिमिलरली सिचुएशन नंबर 3 क्या हो सकती थी कि आपको दे दिया जाता कि x2 नेगेटिव नंबर है, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज अ नेगेटिव नंबर। तो फिर से मुझे ग्राफ से क्या पता चल जाएगा कि सर अगर ये नेगेटिव है तो x1 को भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा, ये तो इससे छोटा नंबर है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर लूंगा x1 इज नेगेटिव, इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी, बोथ रूट्स आर नेगेटिव वाले। तो ये थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है। मुझे जो पूछा गया करंटली वो काफी इजीली सोल्व हो गया, वो तो बिना ग्राफ की काम बन गया मेरा इसमें तो। यस, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। If the total maximum value of the function fx, फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, is this, then we have to find this। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है सर, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो करना आता है मुझे फाइंड f' फाइंड कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा, जीरो कहां पे हो रहा है पता चल जाएगा वहां पे। बट आइडिया क्या लग रहा है कि सर एक्सपोनेंट भी आ गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी आ गई है, साइन एक्स वाली टर्म्स भी आ गई है, बड़े गंदे से कांस्टेंट नंबर्स भी आ गए, तो कैलकुलेशन तो बड़ी गंदी बनने वाली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस, तो क्या कुछ ऐसा करा जा सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाए इससे पहले कि डिफरेंशिएट करें। तो देखो थोड़ा तो कुछ करेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। क्या करते हैं, एक तो कि ये जो कांस्टेंट नंबर है ना गंदा सा, ये बार बार लिखने की बजाय इसको कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं अभी के लिए। अच्छा के तो यूज हो रखा है, अल्फा मान लेते हैं, चलो इसको मैंने मान लिया अल्फा। अब वेरिएबल में यहां पे साइन एक्स है, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो सर साइन एक्स रिपीट हो रहा है ना, जो भी चीज रिपीट हो रही होती है उसको टी मान लेते हो, मैं तो सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी आ गया। तो अब मुझे लग रहा है कि फंक्शन मेरा थोड़ा सा बेटर हो गया देखने में। कैसा फंक्शन बन गया, y मान लेते हैं, सो y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी की पावर टी स्क्वायर। ये बढ़िया लग रहा है ना, अब उतना डर नहीं लग रहा है इसको देख के, अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा। और ध्यान दो x का इंटरवल मुझे गिवन था 0 से π/2, तो अगर x 0 से π/2 है तो t की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 से 1 आ जाएंगी। तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि भाई अगर t 0 से 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, कर देते हैं बड़े इजीली। डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो सर लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा, डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा मैं,
करते जाओ, अब तो कैलकुलेशन बची है, कुछ नहीं सोचना, दिमाग लगाने वाला जो काम था कर लिया हमने, अब कैलकुलेशन करनी है। डिफरेंशिएट करो 1/y इंटू वाई डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ln अल्फा का डेरिवेटिव इज 0, माइनस में 1/t प्लस ln अल्फा माइनस ln t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t। डन। तो y डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, एक t कैंसिल आउट हो गया, एक t का फैक्टर कॉमन आ गया, देखते जाओ क्या कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां से बचा -1 और यहां से बचा 2 टाइम्स ln अल्फा माइनस ln t। सो दिस इज y डैश। क्या चाहिए मुझे, y डैश इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और उस पॉइंट पे साइन चेंज भी तो देखना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ध्यान देना पड़ेगा उसका। तो करो ट्राई। क्या समझ में आ रहा है कि सर मुझे देखना है y डैश 0 कहां पे होगा। तो देखो अब y की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्यों, y तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी चिंता तो नहीं है। t भी मुझे पता था 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव होगा, इसका तो कोई रोल नहीं है। तो बस मुझे इस पे फोकस करना है, इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं, देखो क्या बनेगा। इस पे तो log की प्रॉपर्टी लगा दें क्या, 2 टाइम्स ln ऑफ अल्फा बाई टी, और इसको भी मैं log में लिख लेता हूं, 1 है ना, ln e लिख लेते हैं इसको, तो ये 2 पावर में चला जाएगा, हाँ जी सर थोड़ा तो सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस ln ऑफ e। सो ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी लग जाएगी फिर से, सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इतना सिंप्लीफाई होके आ गया। तो अब ये चेक कर लेते हैं ये कहां पे 0 हो सकता है। सो वी हैव ln ऑफ अल्फा स्क्वायर, कैलकुलेशन देखते जाओ, अपॉन ई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा, जब अंदर वाली चीज 1 हो जाएगी। ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए था, टी की वैल्यू चाहिए थी, आ गई है सर टी की वैल्यू, टी आ गया, टी स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई ई, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टी की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, बट मुझे पता है टी तो पॉजिटिव नंबर होना है, तो टी क्या आ गया, अल्फा बाई रूट ई आ गया, टी इज इक्वल टू अल्फा बाई रूट ई। तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है जहां पे y डैश की वैल्यू 0 है। अब देखो वैसे तो तुम चाहो तो चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, बट चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, एक ही तो पॉइंट आ रहा है और मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो पक्की बात है मैक्सिमा ही आ रहा होगा। अगर 2 पॉइंट्स आ रहे होते फिर तो चेक करना भी पड़ता, अब तो जरूरत ही नहीं है चेक करने की। यस, तो ठीक है, टी की वैल्यू आ गई अल्फा बाई रूट ई। अब क्या करने, हमें क्या पूछा गया था, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो सर एक ही स्टेप बचा अब, तो इस टी की वैल्यू को उठा के सिंपली इसमें पुट कर दूंगा मैं, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो, अब तो कुछ बचा नहीं है ज्यादा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू देखो ध्यान से, अल्फा बाई टी, टी की वैल्यू ये है, तो कितना हो गया ये अल्फा बाई टी, तो रूट ई हो गया, सो रूट ई की पावर में टी स्क्वायर इज दिस, ये चीज आ गई है। और अच्छा अल्फा भी तो मैंने मान रखा था ना कुछ, इसका नाम अल्फा था, तो अल्फा स्क्वायर देखो यहां से क्या आएगा, सो अल्फा स्क्वायर इज 3e/4, ये अल्फा स्क्वायर है। तो ठीक है सर, अल्फा स्क्वायर बाई ई चाहिए था मुझे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है ना, 3/4 आ गई है। सो वाई की मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ई की पावर 3/4, दैट मीन्स ई की पावर 3/8 बन गया, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है। यस, ओके। और मुझे पूछा क्या गया था, हमें बोला गया था कि जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू है ना वो k बाई ई के बराबर है। ओके, तो इसको k बाई ई के बराबर कर दे, तो k की वैल्यू क्या आ गई, e इंटू ई की पावर 3/8, ई की पावर 11/8 आ गई। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर देख के, सही कर रहे हैं क्या, बड़ी अजीब सी सिचुएशन चल रही है। बट अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं ना, तो इसने जो मेरे से पूछा है वो भी तो अजीब सी चीज ही पूछी है, और पावर 8 की टर्म्स में पूछा है, तो बात बन जाएगी सर। देखो यहाँ पे भी पावर k की पावर 8 है, यहाँ पे भी k की पावर 8, यहाँ पे भी k की पावर 8, तो k की पावर 8 तो मेरी बढ़िया वैल्यू आ ही रही है, e की पावर 11 आ रहा है। अब आगे कॉन्फिडेंस की सही जा रहे, बस हो जाएगा। अब तो पुट करो इसमें, k की पावर 8 को e की पावर 11 पुट करेंगे, देखो क्या आ गया, e की पावर 11 अपॉन e की पावर 8 प्लस e की पावर 11 अपॉन e की पावर 5 प्लस k की पावर 8 दैट इज e की पावर 11। ये आंसर आ गया, मैच कर लो, हो रहा है क्या। तो यस, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। डन।
तो बढ़िया क्वेश्चन था। और देखो अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने बैठ जाता ना, मेरी कैलकुलेशन एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते और मैं वैसे ही कंफ्यूज हो जाता, कैलकुलेशन में इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती वो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं कि कांस्टेंट को अल्फा मान लिया, साइन एक्स को टी मान लिया, इससे भी बड़ी हेल्प हो जाती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हो ही जाएगा, पढ़ के देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। A piece of length L is bent to make a square of area A1 and the other piece of length L2 is made into a circle। ठीक बात है, समझ में आ रहा है कि सर एक ना 20 मीटर की वायर थी, हमने दो पार्ट्स में कट कर दिया, एक L1 है सपोज, एक L2। तो एक बात तो पक्की है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 20 होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, L1 वाली जो लेंथ थी इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जिसका एरिया A1 है। L2 वाले को मैंने कौन सी शेप में कन्वर्ट करा, सर्कल में, जिसका एरिया A2 है। और हमें क्या करना है, 2A1 प्लस 3A2 को मिनिमम करना है। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है सर, पता है हमें। टारगेट क्या होगा, 2A1 प्लस 3A2 को सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो ठीक है, यहां पे देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें। L1 का अगर मैंने स्क्वायर बनाया, देखना ध्यान से, क्या मतलब है इसका, मेरे पास L1 लेंथ की कुछ वायर थी, उसको अगर मैंने स्क्वायर बना दिया तो इसका मतलब कि सर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा ना वो L1 के बराबर होगा। यस, तो अगर पेरीमीटर L1 के बराबर है इसका मतलब ईच साइड विल बी L1/4। ये समझ में आ रहा है। तो ठीक है सर, अगर साइड लेंथ आ गई तो एरिया भी आ जाएगा, साइड लेंथ का स्क्वायर। तो A1 तो मैंने फाइंड कर लिया, कोई डाउट ही नहीं है। सेम तरीके से A2 भी आ ही जाना चाहिए, सर्कल है सर, सर्कल को L2 की लेंथ को अगर मैंने सर्कल में कन्वर्ट करा तो सेम चीज, सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो L2 के बराबर होगा, और पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस। सो 2 पाई r इज इक्वल टू L2 आ गया। और मुझे तो एरिया चाहिए, एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं सर, L2/2 पाई, इसका स्क्वायर हो गया। सो A2 की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई टाइम्स L2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो दिस वुड बी L2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई। A1 आ चुका है, A2 आ चुका है। क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सर, y मान लेते हैं इसको, y को मिनिमाइज करना था मुझे। और अभी करंटली क्योंकि दो वेरिएबल चल रहे हैं L1 L2, तो कोई बात नहीं, दोनों में रिलेशन तो है ही, इसकी हेल्प से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1। A1 क्या था, ये था, तो इस L1 की जगह पुट कर रहा हूं मैं 20 माइनस L2। सो दिस विल बी 20 माइनस L2 का स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 टाइम्स A2। A2 तो यही है, हो जाएगा क्या सॉल्व अप, हो जाएगा सर। एक ही वेरिएबल बचा है L2, L2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस में ना मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि जो भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पर मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, पक्की बात है, वो एक ही आता है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर एक ही आ रहा है तो उस पर मिनिमा ही होगा, जो पूछा गया मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। अगर बाई चांस एक से ज्यादा आ रहे हैं फिर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना, हो जाएगी कैलकुलेशन, कर देंगे क्या, हो जाएगा सर। देखो एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 2/16 तो 1/8 हो गया, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स 20 माइनस L2 विद अ नेगेटिव साइन प्लस 3/4 पाई इंटू 2L2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा। इस सारे को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये 4 हो गया। सो 20 माइनस L2/4 इज इक्वल टू 3/2 पाई इंटू L2। आ जाएगी L2 की वैल्यू, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 पाई माइनस पाई L2 इज इक्वल टू 6L2। सो L2 की वैल्यू आ चुकी है 20 पाई अपॉन 6 प्लस पाई। यस, और अगर L2 आ गया तो L1 भी आ जाएगा। डन। सो L1 की वैल्यू इज 20 माइनस L2, तो ये आ गई है, चेक करो कितना आ रही है, एलसीएम लेते हैं तो 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 120 अपॉन 6 प्लस पाई बन गया। L1 आ गया, L2 आ गया, पूछा क्या गया था, पाई L1 इज टू L2 पूछा गया था। सो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो, पाई इंटू L1 का मतलब
120 पाई अपॉन 6 प्लस पाई, और L2 का मतलब 20 पाई अपॉन 6 प्लस पाई। हो गया सर, बड़ा अच्छा आंसर आ गया, 6:1 आ गया। सो ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्या, इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो सकता था। देखो अब इसमें भी ना एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। वैसे तो पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, बट क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी बन गया, क्योंकि मैंने सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बन गई। पहले मुझे L2 फाइंड करना पड़ा पूरे का पूरा, फिर L1 फाइंड करना पड़ा, तब जाके रेशो आई है। तो अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना टाइम सेव करना चाह रहा हूं ना, तो इसको एक दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। देखो ध्यान दो, मेरे पास क्या सिचुएशन थी, L1 प्लस L2 ये 20 के बराबर था, और मेरा जो y वाला फंक्शन था 2a1 प्लस 3a2 क्या था वो, सो 2 टाइम्स a1 कितना था, L1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 टाइम्स a2 कितना था, a2 वाज दिस L2 स्क्वायर बाय 4 पाई। ये सिचुएशन थी, राइट। देखना ध्यान से सुनना। अब वैसे तो मुझे पता है हमेशा यही करते हैं, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करके डिफरेंशिएट करते हैं, बट अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी इजी बनेगी। तो देखो मैं क्या स्ट्रेटजी लगा रहा हूं ना, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, दो वेरिएबल है, किसी मर्जी के रिस्पेक्ट में कर दो, L1 के रिस्पेक्ट में कर दिया सपोज मैंने, क्या आएगा देखो, dy अपॉन dl1, डिफरेंशिएशन तो करनी आती है हमें, 2/16 1/8 आ गया। L1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L1 आएगा सर सिंपली, प्लस में 3/4 पाई, L2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ L2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L1, ये आ जाएगा। तो ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि दो दो वेरिएबल चल रहे हैं, इसको जीरो करना है मुझे। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है सर, बट इसकी वैल्यू कहां से आएगी, तो ये जो मेरे पास रिलेशन था यहां से आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, अगर इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू L1, क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ L2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ L1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू तो सिंपली -1 ही आ गई, देख रहे हो, तो इसकी वैल्यू -1 है, पुट कर सकता हूं मैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो क्या है, L1/4 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, कितना आ गया 3/2 पाई L2। क्या चाहिए था मुझे चाहिए था पाई L1 इज टू L2, मेरा आंसर आ गया क्या, ये L1 है, ये पाई है, ये L2 है, तो पाई L1 अपॉन L2 कितना आ गया 12/6, 12/2 6:1 आ गया। तो कम नंबर ऑफ स्टेप्स में मेरा आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे L1 और L2 की सेपरेट वैल्यूज नहीं चाहिए थी, मुझे दोनों की रेशो चाहिए थी, तो मेरा काम आसान हो गया। यस तो हालांकि ये वाली चीज मुझे पता है, अगर पहले हमने नहीं करी तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो अगर आप चाहो तो इसी वाले मेथड पे स्टिक कर सकते हो, बट यस ये मुझे एक नई अप्रोच मिल गई है, अगर कभी मेरा मन करेगा आई कैन यूज दिस। ओके डन। एक फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन है बड़ा। क्या पूछा गया, इफ ए अल्फा इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द सीक्वेंस दे रखा है सर, ग्रेटेस्ट टर्म पूछी गई है इसमें, n की वैल्यूज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सही बात है, देन अल्फा इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि एक सीक्वेंस है, उसकी जनरल टर्म दे रखी है और पूछा गया कौन से नंबर वाली टर्म ग्रेटेस्ट होगी, 1 a1 a2 a3, कौन सी टर्म वुड बी ग्रेटेस्ट। यस अब क्या करें, सीक्वेंस एंड, जब भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, पहला दिमाग तो मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज पे ही जाएगा कि क्या पता उसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, बट सोच के देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में कहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि किसी सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो नहीं सर, सीक्वेंस एंड सीरीज में तो नहीं करा। बाइनोमियल थ्योरम में हमने करा होता है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, बट उससे तो कुछ लेना देना है नहीं है इसका, तो वो काम तो हमारा नहीं बनेगा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। तो क्या करें, देखो फिर ना मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सर क्या करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है ना, मेरा एक चीज याद रखा करो, सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि सर फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, जो उसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस इंटरवल होता है, ऑल रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, 1 से लेके 3 -2 से लेके 10 कंटिन्यूअस इंटरवल होता है, बट इसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है।
तो यही फर्क है। यस, बट ये बेसिक डेफिनेशन तो सीक्वेंस की यही होती है। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इज कि भाई इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। तो मैं तो क्या करूंगा, अगर और कहीं से कुछ नहीं आइडिया लग रहा है, मैं तो इसको फंक्शन की तरह ट्रीट कर लूंगा। और अगर फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे तो फंक्शन की तो ग्रेटेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी आती है, मुझे मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से हो जाएगा। तो बस हो गया फिर तो काम, फिर तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इतना ही सोचने वाला काम था इसमें। तो देखो n की जगह मैंने x रख लिया और इसको मैंने ट्रीट कर लिया फंक्शन की तरह। तो क्या आएगा, fx इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन दिस। x इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट सर डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफरेंशिएट तो कंटिन्यूअस फंक्शन को करा जाता है। अब ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है, 1 2 3 ये इसकी डोमेन है। तो मैं तो एक काम करता हूं, नेचुरल नंबर से तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे सर, रियल नंबर्स की भी मान के चल देते हैं। तो कोई बात नहीं, इस फंक्शन का जो एनालिसिस है सारे रियल नंबर्स के लिए कर लेते हैं। अगर सारे रियल नंबर्स के लिए आइडिया लग गया तो नेचुरल नंबर्स के लिए भी लग ही जाएगा, उसी का तो सबसेट है वो। यस, तो मैंने अपना क्वेश्चन ना इसकी बजाय इसमें रिड्यूस कर लिया। अब मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं सोल्व कर दूंगा। करो ट्राई। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही करना है ना, तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर आ गया नीचे, तो ऊपर देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज दिस माइनस 4x, ऐसा कुछ आ रहा है। करो सिंप्लीफाई। ऊपर कितना बनेगा, 3 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 6, तो माइनस एक्स की पावर 6 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, 441 आ रहा है एक्स स्क्वायर। यस, ऊपर ये आ गया और नीचे तो ये है, ये देखो नीचे तो जो भी आ रहे हैं ना डजंट मैटर, वो पॉजिटिव नंबर ही है। तो मुझे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 चाहिए, उसमें तो वो कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं, तो इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 441 माइनस एक्स की पावर 4 ये चल रहा है। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे सर। 441 क्या होते हैं ना, 21 का स्क्वायर होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं। 21 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बन गया, 21 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बन गया, और नीचे इसका स्क्वायर। करो और सिंप्लीफाई करो। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 21, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, कोई चिंता नहीं है मुझे। 21 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन फैक्टर्स बनेंगे इसके, रूट 21 माइनस एक्स, रूट 21 प्लस एक्स, अपॉन में समथिंग का स्क्वायर। अब देख के बता दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे क्या? हाँ जी सर आ जाएंगे, एक रूट 21 आ जाएगा, एक माइनस रूट 21 आ जाएगा। और देखो एक काम और करते हैं कि मुझे नेचुरल नंबर के लिए देखना था सर, तो ना मैं सारे रियल नंबर्स में भी नहीं देखूंगा, मैं तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए देख लेता हूं, सिर्फ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, और मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, फिर मुझे ये नेगेटिव वाले के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, अगर x मेरा एक पॉजिटिव नंबर है तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स कहां पे 0 हो सकता है, सिर्फ रूट 21 पे हो सकता है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसका मतलब। और अगर चाहो तो एक बार चेक भी कर लो रूट 21 पे साइन चेंज कैसे हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू मैं रूट 21 से बड़ी पुट करूंगा तो सर बाकी सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे आएगा। तो चल गया पता कि इससे पहले मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था और इसके बाद में डिक्रीजिंग है। तो क्या करें, एफ एक्स का रफ ग्राफ बना लेते हैं अब हमें। ये सर रूट 21 है, ये मान लो 0 है, तो 0 से रूट 21 में इंक्रीज करा, उसके बाद डिक्रीज कर दिया, बन गई है बात। पता चल गया कि सर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी ना, रूट 21 पे आएगी एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम सर ये है, मुझे तो पूछा गया था n की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ताकि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट आ जाए। तो n की वैल्यू रूट 21 तो हो नहीं सकती, नेचुरल नंबर में चाहिए मुझे। तो कोई बात नहीं, हमने पहले ही देखा था कि भाई अगर पूरे फंक्शन का एनालिसिस मिल गया ना तो नेचुरल नंबर का भी मिल ही जाएगा। तो सोच के देखो, रूट 21 पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो ले नहीं सकते, तो चेक करो इसके आसपास वाले नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे। रूट 21 का मतलब कितना, 4 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। तो इसके आसपास में क्या होगा, पीछे सर 4 होगा, आगे 5 होगा। तो या तो 4 पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू या 5 पे आएगी, दो ही तो ऑप्शंस है, इससे
बिना और तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो फोर्थ टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म या फिर फिफ्थ टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। और वो कैसे पता चलेगा? वो तो सर मुझे मैन्युअली फाइंड करना पड़ेगा। A4 की वैल्यू रख के देखेंगे क्या आएगी, और A5 रख के देखेंगे क्या आएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि बस मुझे ये चेक करना है इन दोनों में से कौन सी टर्म ग्रेटर है। जिसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी वो हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। अब इसमें भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट कुछ कर नहीं सकते इसका, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बेसिक आइडिया लगाना पड़ेगा कितनी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली। यस, ठीक बात है। तो इसको चेक करना खुद से क्या वैल्यू आ रही है, और मैं आपको बता देता हूं द आंसर वुड बी A5, फिफ्थ टर्म वुड बी द ग्रेटेस्ट टर्म। एक बार चेक करना, कर पा रहे हैं क्या इसको? 5 की पावर 4 कैलकुलेशन कर लेंगे तो हाँ जी सर कर तो लेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। 25 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 625 आ जाएगा, और 5 का क्यूब कितना 125, तो कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा डिवीजन करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। यस, तो अगेन बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और नेक्स्ट टाइम से मुझे ये वाला पैटर्न याद रहेगा कि सर जब भी किसी सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाए ना, मैं उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा और उसके डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर लूंगा। डन। तो ठीक है, ये वाला सेशन हमारा कंप्लीट है 2023। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। यस, ठीक बात है। तो ठीक है, 24 हमारा कंप्लीट हो गया, 23 वाला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन मेजर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते थे सारे हमने कवर कर लिए। एक बार रिवाइज कर लेना, फिर 2022 वाले सेशन में मिलते। ओके, डन, बाय बाय, थैंक यू।